हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बायोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव मनोविज्ञान। और इस यूनिट से रेलवे एसएससी कम से कम आपके 60% क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आपके पास अभी टाइम है और इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसीलिए ये यूनिट आपके इस चैनल पर स्टार्ट की गई है और इस यूनिट के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट भी कराए जा चुके हैं। पहला था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपने अभी तक उन 2 चैप्टरों को कंप्लीट नहीं किया है तो उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके उन चैप्टरों को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन में शो हो रहे होंगे, वहां से जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट हुआ है यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। तो जैसा कि अब हम पहले बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट में पहले हम जानते हैं आखिर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम है क्या। तो दोस्तों, यह होता क्या है, यह एक तंत्र है जो हमारे चारों ओर के परिवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन उपलब्ध कराता है। तंत्रिका तंत्र दोस्तों जो होता है वो हमारे चारों ओर के परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन उपलब्ध कराने वाला एक क्या होता है, तंत्र होता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में यानी कि पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, इसके कितने पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनमस नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 3 पार्ट हो गए। अब हम दोस्तों बात करने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में और बटा हुआ होता है। पहला होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और दूसरा होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में बटा हुआ होता है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, आपने अभी आपको बताया, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो हम बात करने वाले हैं ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों, ये होता क्या है, मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, जीभ, कान से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन होता है वो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन जो होता है वो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है और कहाँ होता है, सिर में स्थित होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क के भाग के बारे में यानी कि पार्ट ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और दोस्तों तीसरा हमारा होता है पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। अब दोस्तों, ये हमने 3 पार्ट बता दिए। तो जो इसका हमारा फोर ब्रेन होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क, इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है प्रमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा हमारा होता है थैलेमस यानी कि इसको थैलेमस भी कहते हैं इंग्लिश में, और फिर हमारा आता है हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि बायोलॉजी में आप जितने भी नाम याद करते हैं तो उनको इंग्लिश में याद कीजिएगा। ये एक आपका मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो नाम होते हैं वो इंग्लिश वाले नाम हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बस लिख दिए जाते हैं, हिंदी मीनिंग नहीं लिखा होता है। और कुछ नाम जो होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी होते हैं उनको याद करना, तो इसलिए आप सारे नाम इंग्लिश में याद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पोन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है, यानी कि जिसको हम अनुमस्तिष्क को हम सेरिबेलम भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, फोरब्रेन के 3 पार्ट हो गए और मिड ब्रेन के, हिंड ब्रेन के भी इस कितने पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट हो गए हैं। अब दोस्तों, हम आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो न्यूरॉन। न्यूरॉन दोस्तों क्या होता है, तो न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क या फिर कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। यानी कि जो आप देख रहे होंगे, जो इतना पार्ट होता है न्यूरॉन का, ये क्या होता है, इनपुट का कार्य करता है और ये पार्ट जो होता है वो आउटपुट का कार्य करता है। और यहाँ से क्या होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि इनपुट से सिग्नल जाते हैं और कहाँ, आउटपुट से बाहर चले जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये इसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। ये है क्या मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये होती क्या है, यह एक लंबी पतली ट्यूब जैसी संरचना है जो तंत्रिका अंत तक बनी होती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के अंत तक बनी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। और ये होती क्या है, तो यह मस्तिष्क के पश्च भाग यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर लंबर वर्टिब्रा तक जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कहां तक जाती है, लंबर वर्टिब्रा, आप देख सकते हैं यहां तक जाती है। चलिए अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो 2 पार्ट जो थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थे। अब हम बात करने वाले हैं ऑटोनमस नर्वस सिस्टम के, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये होता क्या है, तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है,
ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? अनुकंपी तंत्रिकाएं, और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि क्या होता है ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी क्या होती हैं? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके ये चैप्टर ऐसे ही कवर कराए जा सकें। अब हम दोस्तों जो हमने कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया अच्छे से, अब हम उनसे रिलेटेड प्रश्नों को लगाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो बताइए कौन होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला दोस्तों दिया हुआ है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप डिफरेंट क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाके, और वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन इसलिए कर लीजिए कि ताकि आपको सभी पीडीएफ वहां पर फ्री में प्रोवाइड हो सके, इस क्लास की भी और जो आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं उनकी भी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है न्यूरॉन क्या होता है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि मनुष्य में मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? बताइए, ये भी हमने अभी आपको बताया। तो मनुष्य में मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है कि मस्तिष्क किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों मस्तिष्क जो होता है वो हमारे सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों दिया हुआ है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? अभी हमने आपको बताया मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क का एक पार्ट है। अगला प्रश्न। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो बताइए मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम होता है। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र होता है, तो बताइए मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र कौन सा होता है? यानी कि कहने का क्या मतलब है कि मानव मस्तिष्क में वृद्धि कौन कराता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम वो वृद्धि कराता है। अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति यानी कि रीजनरेशन पावर होती है? तो सबसे कम किसमें होती है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जो होती है वो किसमें होती है? यकृत की कोशिकाओं में होती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने कल के क्लासेस की, जो कि आपके 8 बजे लगेंगी, यानी कि इसी टाइम। तो कल के क्लास में जो उसके क्वेश्चन रह गए हैं वो सभी आपके कवर कराए जाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ताकि आपको ये क्लास उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस चैनल पर सभी क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में। तो फिजिक्स की क्लासेस जो है मंडे और ट्यूसडे को होती हैं, वो भी 8 बजे। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की क्लास की, तो वेडनेसडे और थर्सडे को होती हैं 8 बजे। और वैसे ही हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को होती हैं, वो भी 8 बजे। टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्लासेस बस डे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसके प्रीवियस यानी कि जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसकी प्लेलिस्ट, अगर आपको सारे चैप्टर देखने हैं तो आप राइट साइड में क्लिक करके इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल की वीडियो में, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में।